लास्ट टाइम आपने पढ़ा था आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में आपने क्या पढ़ा था कि आपका जो बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है एक एटम से। जब वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे एटम के पास चले जाएं तो वो कौन सा आता है, आयनिक बॉन्ड। उसके अंदर आपने फिर उसकी एग्जांपल पढ़ी थी सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की, जिसके अंदर सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं और सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है क्लोरीन के अंदर और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता था वो क्या था, आयनिक बॉन्ड। आज हम नया वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले कोवलेंट बॉन्डिंग या फिर कोवलेंट लिंकेज। अब ये जो बॉन्डिंग है ये होती है म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से। म्यूचुअल शेयरिंग, अब म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है? शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जब दो बंदे या दो भी इंसान आपस में कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो ये क्या है, शेयरिंग है। मसलन आप किसी के साथ खाना गरीब के साथ शेयर कर दो, ये शेयरिंग है। आप अपनी बाइक पे किसी को वो दे दो, राइड दे दोगे, उसमें कहीं आपके करीब जाना है तो ये भी एक तरह से शेयरिंग है। अब शेयरिंग का मतलब तो ये है कि दो बंदों के दरमियान जो आपसी ताल्लुक बनता है वो शेयरिंग के ज़रिए से उसको आप शेयरिंग करें। अब यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल का मतलब होता है दो तरफा। दो तरफा, जब दो तरफ से शेयरिंग हो किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन्स की। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब आपके दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो उसको आप क्या कहोगे, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड बन। जब भी दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होगी, दो तरफा शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको आप क्या कहोगे, कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड के आगे से कुछ टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले कौन सी है, सिंगल, उसके बाद डबल और फिर ट्रिपल। ये तीन तरह के कोवलेंट बॉन्ड हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये किस तरह से हमने डिवीजन की है कि ये डिवीजन डिपेंड करती है कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। जैसे अगर आप सिंपल एग्जांपल हो हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, 1s1। उसके बाद एक दूसरा हाइड्रोजन है आपके पास, उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम यही होगी। अब इसका ना हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर हो इस तरह से तो हाइड्रोजन के सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा एक हाइड्रोजन का एटम है, उसके हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल, अगर हाइड्रोजन के इस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इस हाइड्रोजन के ऊपर भी डुप्लेट रूल अप्लाई हो रहा है, अगर इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो ये भी स्टेबल हो जाता है। अब दोनों बजाय इसके कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे दूसरा उसको गेन करे, उससे कौन सा बॉन्ड बना था, आयनिक। ये आयनिक बॉन्ड बनाने की बजाय क्या करते हैं, आपस में इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। अब जब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर लिखते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब इन दोनों के दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में क्या हो गए हैं, शेयर हो गए म्यूचुअली। इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन और इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, दोनों ने शेयरिंग की, तो उसके नतीजे में इन दोनों के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बनता है। इस सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्यों, क्योंकि ये शेयरिंग की वजह से बना है, और शेयरिंग कौन सी है, म्यूचुअल, दोनों तरफ से शेयर हुआ है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ लूज करता और एक गेन कर लेता तो वो कौन सा था, आयनिक। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट्स आपस में शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक सिंगल बॉन्ड पेयर बन रहा है। बॉन्ड पेयर, एक पेयर के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, हमेशा जोड़े को आप पेयर कहते हो ना, पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ सीजर्स। सीजर जब भी आप बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आपने ग्रामेटिकल पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको उन्होंने टीचर ने बताया होता, वो कहा कि सीजर्स को सीजर नहीं कहना, आपने क्या कहना, पेयर ऑफ सीजर्स। क्यों, क्योंकि उसके दो होते हैं, दो जोड़ों की वजह से एक सीजर बनता है। इसके बाद आपके सॉक्स, वो भी आप कभी सॉक्स नहीं बोलते, आप क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ सॉक्स। उसके बाद पेयर ऑफ शूज़, जो भी चीज़ें डबल होती हैं उसको आप पेयर बोलते हो। इसी तरह क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से, तो वो क्या बना देते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं उनको आप क्या कहोगे, बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे पेयर कितने बने हैं, सिंगल पेयर बना है। और उसके बाद ये जो शेयरिंग हुई है उसको आपने क्या कहना है कि ये जो शेयरिंग है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन कितने इंक्लूड हुए हैं इसमें, दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में, और उसके साथ बॉन्ड पेयर कितने बनते हैं, 1 बॉन्ड पेयर बनता है।
एक सिंगल बॉन्ड पेयर बनता है सिंगल कोवलेंट लिंकेज में, और इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो ये याद रखना है कि एमसीक्यूज के अंदर वो पूछते हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये सिंगल पढ़ के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि वन ऑप्शन है इसका। इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। और अगर वो एमसीक्यूज थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से पूछ ले कि हाउ मैनी बॉन्ड पेयर्स आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा, 1 बॉन्ड पेयर इज इन्वॉल्व। जब सिंगल कोवलेंट होगा तो 1 बॉन्ड पेयर, जब डबल होगा तो 2 बॉन्ड पेयर, और जब ट्रिपल होगा तो 3 बॉन्ड पेयर्स। और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैसे, जब सिंगल होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, जब डबल होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, जब ट्रिपल होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। आगे वो पढ़ते हैं हम डबल और ट्रिपल। सिंगल की समझ आ गई इतनी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है 2 एटम्स के दरमियान सिंगल इलेक्ट्रॉन से। जब दोनों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको आप क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ डबल कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। जैसे सिंगल एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किससे बनेगा, तो डबल किससे बनेगा, जब दोनों तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। मसलन जैसे ऑक्सीजन O2, ये मॉलिक्यूल कैसे बनता है कि एक सिंगल ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आखिरी शेल के अंदर, लास्ट शेल के अंदर उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन के एटम, उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखें इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद आपने ट्रिपलेट के अलावा एक और रूल पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं हम, ऑक्टेट रूल। इसके ऊपर ऑक्टेट रूल अप्लाई होता है। ऑक्टेट रूल के तहत क्या था कि अगर आपने आउटरमोस्ट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आपके 8 आ गए तो वो आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब देखें इसको भी 2 की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 2 की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करते हैं आपस में, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। अब शेयरिंग के ज़रिए से क्या होगा कि यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा डबल, वहाँ पे क्या बना था, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना था, क्योंकि दोनों तरफ से सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे। यहाँ पे दोनों तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इस वजह से डबल कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग कौन सी है, ये म्यूचुअल। ये नहीं हो रहा कि एक एलिमेंट तो शेयर कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे दोनों के दोनों एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड कौन सा बनता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब इसके लिए भी आपको एक ऑक्सीजन की होगी, दूसरी एग्जांपल करते हैं इसकी कोई। जैसे आपने 10th क्लास में जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक पढ़ना है अल्कीन्स। अल्कीन्स के अंदर क्या होता है, कार्बन का डबल बॉन्ड, और फिर साइडों पे हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सिंगल बॉन्ड्स भी हैं और डबल भी हैं। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये भी कोवलेंट है, ये जो कार्बन के दरमियान है ये भी कोवलेंट है। ये कौन सा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और ये कौन सा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके सिंगल होने का मतलब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ने और कार्बन ने कितने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, एक। कार्बन ने भी एक और हाइड्रोजन ने भी एक। और यहाँ पे डबल है, इसका मतलब है इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो इस तरह से आपकी ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो आपको डबल बॉन्ड के अंदर। अब नेक्स्ट आ जाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, बल्कि इसका भी आपको थोड़ा सा और आइडिया देते हैं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। अब देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हुए हैं, 2 ये वाले और 2 ये वाले, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर शेयर होते हैं। और बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2। दूसरे बॉन्ड पेयर के अंदर 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं 4 और बॉन्ड पेयर बन रहे हैं 2। ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद थर्ड आ जाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट लिंकेज। अब इसके अंदर क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एलिमेंट्स आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की एग्जांपल N2। अब इसमें होता क्या है कि एक नाइट्रोजन, उसके आखिरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक दूसरा नाइट्रोजन है, उसके भी आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 ही होंगे। वैलेंस शेल के अंदर या आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे।
ये इस तरह से हम बनाते नहीं है, लेकिन क्योंकि शेयरिंग आपको शो करनी है इस वजह से इस तरह 3 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। अब देखें यहाँ पे भी इसको कितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में 5, कितने से स्टेबिलिटी आएगी 8 से, इसकी भी स्टेबिलिटी 8 से आएगी। तो ये क्या करते हैं, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके 3 इनको आपस में शेयर कर देते हैं। इस शेयरिंग की वजह से इनके दरमियान कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनेंगे जिसको आप क्या कहते हो, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह से आपके 2 नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट लिंकेज फॉर्मेशन हो जाएगी और आपका ये हो जाएगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, उनको आपने क्या डेफिनेशन उनके लिए बॉन्ड पेयर की आपने क्या, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, या दोज इलेक्ट्रॉन्स which take part in a chemical reaction या take part in a bonding are called bond pair of electrons। ये आपका हो गया कोवलेंट कंप्लीट, इधर तक कंप्लीट करो, मैं आपको मार्क करवाता हूँ क्वेश्चन।